बढ़ के कातिल अमर बनने की कहानी। और अफसोस की बात है ऑनर कि हम ऐसे इंसान को आत्मीयता और सहानुभूति की दृष्टि से देखने के बजाय मुजरिम के कटघरे में खड़ा करके कानून की दृष्टि से देखते हैं। मैं मानती हूं कि इसने गुनाह किया, कुछ लोगों की जाने ली और कानून की नजरों में यह अपराधी बना, लेकिन क्या वो लोग अपराधी नहीं थे जिन्होंने इसे इस राह पर चलने पर मजबूर किया? और क्या हमारा समाज जो ऐसी अमानवीय और हिंसक परंपराओं के निर्वाह के लिए कई दिनों से मानवीय संवेदना को नष्ट करता चल रहा है, इस अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं? विश्व का कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी अवतार हिंसा को त्यागने की बात करता है योर ऑनर। फिर एक कैसी परंपरा कि जिसका निर्वाह हिंसा के बिना संभव नहीं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त पहले ही अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर चुके हैं। कुछ तो इसकी कहानी सुनाकर और कुछ समाजशास्त्र पढ़ाकर। ऑब्जेक्शन ओवर। थैंक यू योर ऑनर। मुझे खुशी है कि मेरे काबिल दोस्त अदालत के कीमती वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन दुख केवल इस बात का है कि उन्हें इंसानी जिंदगी और उसके जज्बात की कोई कद्र नहीं। ये मैं भी जानती हूँ योर ऑनर कि अमर की जुल्म साबित हो जाने के बाद आप उसे सजा जरूर देंगे, क्योंकि एक जज होने के नाते ये आपका पहला कर्तव्य है। लेकिन क्या आप अपने फैसले से संतुष्ट होंगे? और क्या एक अमर की सजा पा जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं अदालत का कीमती वक्त और बर्बाद न करते हुए आपसे फैसला सुनाने की गुजारिश करती हूँ। तुम्हें मेरे लिए तो सबके लगा अकेले मौत मिल जाए। मेरे लिए जिंदगी कोई मतलब ना थी। जो लोग मेरे तरफ अन्याय करो मैंने उनसे बदल लिया। तुम जी ही कहाँ रहे थे? जीवन तो तुम्हें अब शुरू करना है। तुम मेरे बारे में तो सब कैसे जांचा? एक दिन अखबार में पढ़ा था तुम्हारे बारे में। खुशी हुई ये देखकर कि कोई तो ऐसा इंसान है जो आज भी ईमानदार है, वरना दो मुंह वाले इंसानों से दुनिया भरी पड़ी है। इच्छा हुई कि तुम जिंदा रहो। बस सब कुछ जान लिया तुम्हारे बारे में, कुछ गांव वालों से और कुछ उमा से। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन उसे गलत कहने से पहले हमें उन लोगों को गलत साबित करना होगा जिन्होंने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी। कसूरवार सिर्फ तुम ही नहीं, वो लोग भी थे। आश्चर्य हो मुझे कोई मेरे बारे में तस में सोच सको। मैं तो एक कारण जानना चाहूँ। कहें तुम्हारी जिंदगी में कोई कहानी? मेरे माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। वो 3 लोग थे। जहां तक हो सका विरोध किया, लेकिन वो विरोध मेरी इज्जत बचाने के लिए काफी नहीं था। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट तक नहीं लिखी। वो लोग बहुत प्रभावशाली लोगों की औलादें थी। उस वक्त बहुत गुस्सा भी आया। फिर सोचा अगर पुलिस रिपोर्ट लिख भी लेती तो क्या हो जाता। फिर एक नई लड़ाई की शुरुआत हो जाती और मैं उसमें अपना सारा सुख चैन खो देती, बिना ये जाने कि मैं जीतूंगी या वो। और अगर मैं जीत भी जाती तो क्या हो जाता? मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान तो वापस नहीं मिल जाता। अब या तो मैं उन्हें मार डालती जैसा तुमने किया, फिर मेरे साथ भी वही होता जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। अंततः फांसी हो जाती या सालों की सजा। और ये साल मेरी अपनी जिंदगी से जाते, यानी उन लोगों की एक गलती से मेरे कई साल बर्बाद हो जाते। और ये सब मैं खुद करती, या तो जेल में या कोर्ट में। मैं क्यों ना अपनी जिंदगी से उस एक दिन को काट कर फेंक दूं? मुमकिन है कि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से ना देखें, कोई मुझसे शादी ना करे या कोई मुझे अपने घर की बहू ना बनाए। ना बनाए तो ना सही, जीवन केवल यही तो नहीं है। जीवन इसके अलावा भी है और इससे कहीं अधिक सार्थक भी।
मैंने यही किया, यही उम्मीद मैं तुमसे भी करती हूँ। कल अदालत का फैसला आ जाएगा। फैसला चाहे जो भी हो, तुम जिंदा जरूर रहोगी, और जब भी रिहा होगे तुम्हारे पास अपने जीवन का एक खास मकसद होगा जिसके लिए तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारे उस जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। बाटो भाग को